अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि पार्शियल फ्रैक्शन का एक इंट्रोडक्शन हो जाए और उसके केसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले हम समझ लेते हैं कि रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है। सो रेशनल फ्रैक्शन, सबसे पहले मैं रेशनल फ्रैक्शन को डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि रेशनल फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स मौजूद हों। ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी होते हैं, कोफिशिएंट्स भी होते हैं। ठीक है। और वो प्लस माइनस के ऑपरेटर्स के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन याद रखें कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेशनल फ्रैक्शन की डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ। क्या फ्रैक्शन इन विच बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। रेशनल फ्रैक्शन क्या होगा? एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल मौजूद होगा। और पॉलिनोमियल को मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है। एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स वगैरह होते हैं जो प्लस माइनस ऑपरेटर के ज़रिए आपस में जुड़े होंगे। याद रखें पॉलिनोमियल में जो डिग्री है या पावर है वेरिएबल की वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। सो देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं, जैसे 2x³ माइनस 5x² माइनस 3x माइनस 10 अपॉन 3x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2x³ माइनस 5x² माइनस 3x माइनस 10 एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में, और 3x² माइनस 2x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी रेशनल फ्रैक्शन है। 5x माइनस 8 बाय 3x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है। कोफिशिएंट्स भी हैं, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी हैं। ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या होती है कि जिसमें वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर मैं राइट कर लूं फॉर एग्जांपल कि x की पावर -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि x की जो पावर है वो क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स है उसकी पावर नेगेटिव नहीं आ सकती और फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। तो ये क्या है हमारे पास? इट इज़ नॉट आ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो उम्मीद है रेशनल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये वो ज़रूरी हमारे पास टर्म्स थी जो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी थी। इसके अलावा एक होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। इन टर्म ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है उसकी पावर लेस देन होती है डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की पावर से। ठीक है। यानी जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री होगी वो लेस देन होगी डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री से। डिग्री क्या होती है? किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर होती है। ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो हम कहेंगे ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसी तरह डिनोमिनेटर में जो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो हम कहेंगे ये डिग्री
2 की एक्सप्रेशन है। इसी तरह इस एग्जांपल में देख लेते हैं, इसकी पावर मैक्सिमम 1 है, वेरिएबल की पावर आपने देखनी है, तो हम कहेंगे ये डिग्री 1 की इक्वेशन है। इसी तरह डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो हम कहेंगे ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो मैं राइट कर लेता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन। अ रेशनल फ्रैक्शन यानी px बाई qx, ठीक है, यानी न्यूमरेटर में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसे हमने px कहा हुआ है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसे हमने qx कहा हुआ है। ठीक है, अ रेशनल फ्रैक्शन px अपॉन qx इज सेड टू बी proper fraction if the degree of numerator यानी p of x is less than the degree of denominator qx। ठीक है, रेशनल फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, रेशनल फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी p ऑफ x इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर qx। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल, यानी 6x प्लस 27 अपॉन 3x क्यूब माइनस 9x। अब न्यूमरेटर यानी px हमारे पास क्या है, px है 6x प्लस 27, और इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो ये डिग्री 1 की इक्वेशन है। और डिनोमिनेटर यानी q ऑफ x में जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है वेरिएबल की, तो हम कहेंगे ये डिग्री 3 की इक्वेशन है। तो देखें न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, तो ऐसे रेशनल फ्रैक्शन को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इसका उलट होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसमें न्यूमरेटर की पावर या न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी उसकी डिग्री ज़्यादा होगी, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी उसकी डिग्री कम होगी, तो ऐसे रेशनल फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मैं राइट कर लेता हूँ, a rational fraction px by qx, यानी न्यूमरेटर px पॉलिनोमियल को हमने नाम दिया हुआ है, डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल को हमने नाम दिया हुआ है qx। ठीक है, रेशनल फ्रैक्शन px by qx is said to be improper fraction if the degree of numerator is, न्यूमरेटर हमारा क्या है, px is equal to or greater than the degree of डिनोमिनेटर q ऑफ x। ठीक है, ऐसा हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की जो पावर है या डिग्री है वो ज़्यादा हो या बराबर हो और डिनोमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री के। ठीक है, देखें हम एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रेशनल फ्रैक्शन को मैं राइट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जो p ऑफ x है यानी जो हमारा न्यूमरेटर है, इस तरह q ऑफ x है जो हमारा डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर की हमारे पास मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 है, और डिनोमिनेटर जो q ऑफ x है उसमें मौजूद पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है, दोनों बराबर हैं। तो ऐसे रेशनल फ्रैक्शन को भी मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहूँगा। इसी तरह एक और एग्जांपल, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है,
न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें मौजूद वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है यानी जो डिग्री है उस एक्सप्रेशन की है 3, और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास में मौजूद पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो है 2। तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे रेशनल फ्रैक्शन को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी टर्म्स थी, तो वो मैंने आपको समझा दी है। अब हम चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन हेडिंग डाल लेता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है कि जिसमें अगर हम एक रेशनल फ्रैक्शन को सम या डिफरेंस की सूरत में स्प्लिट कर लें, तोड़ दें, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, याद रखें कि पार्शियल फ्रैक्शन जब भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में जो गिवन रेशनल फ्रैक्शन होता है वो ज़रूरी है कि वो प्रॉपर हो। अगर वो इम्प्रॉपर होता है तो हम उसको डिवाइड वगैरह करके हम प्रॉपर फ्रैक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरी है कि गिवन रेशनल फ्रैक्शन क्या हो, प्रॉपर हो। ठीक है, तो मैं राइट कर लेता हूँ सबसे पहले कि टू स्प्लिट अ रेशनल फ्रैक्शन into the sum or difference of two or more fraction, such fractions are known as partial fraction। और ये भी राइट कर लेते हैं साथ में कि पार्शियल फ्रैक्शन कैन ओनली बी फाउंड इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन न्यूमरेटर is strictly less than the degree of the polynomial in the denominator। पार्शियल फ्रैक्शन को मैंने इसकी डिफिनेशन मैंने राइट कर ली है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, एक ऐसा फ्रैक्शन, एक ऐसा रेशनल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम स्प्लिट कर दें, तोड़ दें सम और डिफरेंस की फॉर्म में, तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के लिए या पार्शियल फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए या ऐसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरी है कि गिवन रेशनल फ्रैक्शन क्या हो जिसमें न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी पावर लेस देन हो डिनोमिनेटर में मौजूद पोलिनोमियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, ये इन द अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए जो गिवन रेशनल फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के डिफरेंट केसेस को स्टडी करने के लिए और उनकी एग्जांपल को सोल्व करने के लिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन यानी किसी एक्सप्रेशन को अगर पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना है तो उसके हमारे पास 4 केसेस हैं। उसको मैंने केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 का नाम दिया है। इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे और इनकी एग्जांपल्स भी लेंगे और उनको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला केस है कि अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, कहाँ पर, डिनोमिनेटर्स में। अगर Q ऑफ X जो है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तब हमने क्या करना है, इसी तरह केस 2 में अगर डिनोमिनेटर यानी Q ऑफ X जो है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, इसी तरह केस 3 है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो अगर डिनोमिनेटर, और इसी तरह केस 4 है कि अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है यानी Q ऑफ X वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तब हमने उन केसेस में क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से कि अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो डिनोमिनेटर में तो हमने उनको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करना है यानी किस तरह से स्प्लिट करना है।
तो सपोज कर लें, जनरली मैं राइट कर लेता हूँ केस 1 को, के पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स एक मेरे पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, और क्यू ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो मैं उसको राइट करूँगा a1 बाय एक्स माइनस a1 प्लस a2 बाय एक्स माइनस a2 और प्लस a3 बाय एक्स माइनस a3, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा an बाय एक्स माइनस an। ठीक है, अब यहाँ a1 a2 a3 अप टू an क्या है, ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको हमने फाइंड करना होगा। a1 a2 a3 अप टू an, ये क्या है, आर कांस्टेंट है टू बी फाउंड, जिसको हमने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सो एक एग्जांपल है हमारे पास 11 माइनस 3x बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, और हमने क्या करना है, अब इसको स्प्लिट कर देना है। सो 11 माइनस 3x बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1 बाय एक्स माइनस a। ये ज़रूरी नहीं है कि x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 है, हो सकता है कि हमारे पास जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं वो प्लस की हालत में हो, तो हम एज इट इज़ हमने इनको राइट कर लेना है। ठीक है, a1 अपॉन पहला फैक्टर x माइनस 1 प्लस a2 अपॉन x माइनस a2, यानी दूसरा फैक्टर हमने राइट करना है। यहाँ पे हमारे पास प्लस है, कोई मसला नहीं, हम इसको प्लस में ही राइट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, स्प्लिट हमने कर लिया। अब हमने सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि जो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो x माइनस 1 x प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3x बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1 बाय x माइनस 1 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इसी तरह प्लस a2 बाय x प्लस 3 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 1 और x प्लस 3 से। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करते हैं, देखें x माइनस 1 से x माइनस 1, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रे क्या आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 11 माइनस 3x, और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो रे जाएगा हमारे पास a1 x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, सो a2 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने करना क्या है कि एक जो हमारे पास टर्म है उसको हमने ज़ीरो बनाना है। देखें, पहले मैं अगर मुझे कांस्टेंट जो है a1 की वैल्यू चाहिए तो a2 को ज़ीरो बनाना होगा, और a2 ज़ीरो इसी तरह से हो सकता है अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, और 0 a2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो a2 की वैल्यू को निकालने के लिए ये जो टर्म है ये हमारे पास 0 होनी चाहिए, तो उसके लिए हम x की वैल्यू को -3 पुट कर देंगे। सो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो 11 माइनस 3x की जगह 1 आ गया, इज इक्वल टू a1 x की जगह 1 प्लस 3 प्लस a2 x की जगह आ गया 1 माइनस 1। सो 11 माइनस 3 1 ज़ा 3, और a1 1 प्लस 3 ये हो गया 4, और 1 माइनस 1 0, 0 a2 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। ठीक है, सो
11 माइनस 3 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 4a1। 8 के साथ 4a1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो 8/4 इज इक्वल टू a1। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं जो कि है a2। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, देखें अगेन लेट करें, लेट x की वैल्यू को पुट कर दें। अब उसके लिए a1 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू हम रखेंगे क्या, -3। -3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा 0। सो 11 माइनस 3 x की जगह -3, a1 x की जगह -3 प्लस 3 प्लस a2 इंटू x की जगह -3 -1। सो 11 माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 इज इक्वल टू a1 -3 प्लस का 3 ये हो जाएगा 0 प्लस a2 -3 -1 ये हो जाएगा -4। तो a0 a1 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। 11 प्लस 9 20 इज इक्वल टू -4a2। ठीक है, माइनस का 4a2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो 20/-4 इज इक्वल टू a2, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। सो a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। अब आपने करना क्या है, सिंपली इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है कहाँ पर, इस इक्वेशन में। ठीक है, हमने इनको नाम नहीं दिया, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 देखें, 11 माइनस 3x बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है 2 बाय x माइनस 1 प्लस a2 की वैल्यू क्या है -5 बाय x प्लस 3। तो ये हो गया हमारा पहला केस, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर जो था एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था। ठीक है, अब हम चलते हैं केस 2 की जानिब। अब जो हमारे पास केस नंबर 2 है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है यानी q(x) जो है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, तो उसके लिए हम एक जनरल फार्मूला राइट कर लेते हैं। यानी q(x) जो है वो हमारा क्या हो, x माइनस a की पावर n हो। ठीक है, कोई भी हो, फॉर एग्जांपल x प्लस 1 की पावर 4। ठीक है, इन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, या कोई प्लस में फैक्टर हो, तो मैंने उन्हें जनरली तौर पर राइट कर लिए x माइनस a की पावर n। सपोज कर लें एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है p(x) बाई q(x), तो हम इसको राइट कैसे करेंगे, a1 अपॉन x माइनस a प्लस a2 अपॉन x माइनस a स्क्वायर प्लस a3 अपॉन x माइनस a क्यूब। ठीक है, ये n तक जाएगा। देखें एक एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी। सो एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं। एग्जांपल है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन गिवन है, सो हमने इसको स्प्लिट करना है। सो 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 अपॉन x माइनस 2 प्लस a2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास इन केस क्यूब होता तो मैं यूँ राइट करता a1 अपॉन x माइनस 2 प्लस a2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a3 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। अब हमने करना क्या है कि x माइनस 2 के होल स्क्वायर इसको ख़त्म कर देना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये स्टेप आपने याद रखने हैं कि बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर लूँगा x माइनस 2 के होल स्क्वायर से। यानी डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसको ख़त्म करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड बाय द डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर
इसी तरह इन टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर दें। अगेन याद रखें कि a1 और a2 की वैल्यू को हमने फाइंड करना होता है और a1 और a2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो a1 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो x माइनस 2 के होल स्क्वायर से x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल, रे क्या गया हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 से x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 था, तो एक x माइनस 2 कैंसिल हो गया, एक रह गया हमारे पास। सो a1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर से x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो रह गया हमारे पास a2। अब हमने करना क्या है, मल्टीप्लाई कर लें। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a1x से मल्टीप्लाई हो के a1x प्लस माइनस माइनस a1 2 से मल्टीप्लाई के 2a1 और प्लस a2 एज इट इज़। अब हमने करना क्या है कि लाइक टर्म का कंपैरिजन करना है लाइक टर्म के साथ, ठीक है। लाइक टर्म क्या है, एक जैसी टर्म, यानी a1x यहाँ पे x वाली टर्म के साथ हमने उसका कंपैरिजन करना है। देखें x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 ये रही मौजूद है, ठीक है। तो a1x की लाइक टर्म क्या है 2x और माइनस का 2a1 प्लस a2 ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इनकी लाइक टर्म क्या होगी, कांस्टेंट यानी 3, ठीक है। सो a1 बराबर हो जाएगा 2 के, a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि कांस्टेंट को कंपेयर करना है। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, माइनस का 2a1 प्लस a2 और लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या है 3। सो कंपेयर कर लेते हैं या इक्वेट करते हैं कि माइनस का 2a1 प्लस a2 बराबर होगा 3 के, ठीक है। अब यहाँ पर a1 की वैल्यू को तो हम फाइंड कर चुके हैं, a1 की वैल्यू क्या है 2। सो राइट कर लेते हैं, माइनस का 2 a1 की जगह आ गया 2 प्लस a2 इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4 प्लस a2 इज इक्वल टू 3। माइनस का 4 है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। सो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 और a2 की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4 हो जाएगी 7, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट कर देना है यहाँ पर, इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that 2x प्लस 3 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस a2 की वैल्यू है 7 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारे पास केस नंबर 2। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 है कि अगर हमारे पास q ऑफ x यानी जो डिनोमिनेटर है वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन को किस तरह राइट करना है। देखें, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो प्रोडक्ट होगा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का, ठीक है। यानी p ऑफ x बाई q ऑफ x, तो हम इसको राइट करेंगे q ऑफ x जो है हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। तो हम इसको राइट करना है a1x प्लस a2 अपॉन a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 और प्लस a3x प्लस a4 अपॉन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 और ये कंटिन्यू n तक चलता रहेगा, ठीक है। अगर तीसरा फैक्टर होता हमारे पास तो क्या होता, 4 पे ख़त्म है तो a5x प्लस a6 अपॉन a3x स्क्वायर प्लस b3x प्लस c3। तो एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं कि एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है 2x प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6, यानी जो q ऑफ x है वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। दो फैक्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक हैं, नॉन रिपीटेड हैं, और तो इनका प्रोडक्ट अगर आ जाए
प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में, तो हमने उसको किस तरह से राइट करना है। सो राइट कर लेते हैं 2x प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू, देखें, a1 x प्लस a2 बाय पहला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसके बाद a3x प्लस a4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है। अब अगेन आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर्स में इन फैक्टर्स को ख़त्म कर देना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 से। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को भी, और उसके बाद में राइट हैंड साइड को करूँगा, इज इक्वल टू a1x प्लस a2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, मैं नीचे राइट कर रहा हूँ। अगली हमारे पास टर्म क्या है, प्लस a3x प्लस a4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 कैंसिल हो गया, रह गया हमारे पास 2x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल, सो a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, प्लस इसी तरह रह जाएगा हमारे पास a3x प्लस a4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हमने करना क्या है कि इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस 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 a1x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a1x क्यूब प्लस 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 a1x 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6a1x प्लस 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 a2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a2x स्क्वायर प्लस 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 a2 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6a2। इसी तरह इन दो टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 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 a3x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a3x क्यूब प्लस 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 a3x 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3a3x प्लस 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 a4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a4x स्क्वायर प्लस 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 a4 3 से मल्टीप्लाई होके 3a4। ठीक है, अब हमने इनको थोड़ी सी तरतीब दे देनी है और एक जैसे पावर वाली टर्म को, यानी वेरिएबल जिनके सेम हो, सेम पावर के, उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि उनकी मैनिपुलेशन हमारे लिए आसान हो। सो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू a1x क्यूब और प्लस a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a4x स्क्वायर प्लस 6a1x प्लस 3a3x और प्लस कांस्टेंट राइट कर लेते हैं 6a2 प्लस 3a4 कॉमन ले लेते हैं। सो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, रह जाएगा हमारे पास a1 प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस, अगेन इनमें से कॉमन ले लेते हैं,
सो A2 प्लस A4 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इनमें से कॉमन ले लेते हैं एक्स को, तो 6A1 प्लस 3A3x और लास्ट में हमारा कांस्टेंट जो कि है 6A2 प्लस 3A4। अब हमने लाइक टर्म्स का कंपैरिजन करना है लाइक टर्म के साथ। तो एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब मौजूद नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, सो हम राइट कर लेते हैं A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यूब वाली टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे 0, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसी तरह A2 प्लस A4 इंटू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म भी मौजूद नहीं है लाइक इसके लाइक टर्म, तो हम राइट कर लेते हैं A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह x है, x की टर्म मौजूद है हमारे पास, तो कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेट करते हैं। सो 6A1 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, बल्कि इक्वेशन नंबर 3 ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। और लास्ट में कांस्टेंट 6A2 प्लस 3A4 कांस्टेंट है, कंपैरिजन कांस्टेंट के साथ होगा, इक्वेट करेंगे इसके साथ। सो 6A2 प्लस 3A4 बराबर होगा 7 के, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। अब हम वैल्यूज़ निकालेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को देख लें। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 है, तो A1 आ जाएगा प्लस का A3 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का A3 हो जाएगा। अब हमने करना क्या है कि इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, बल्कि इसको भी नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6 का। अब देखें A1 की जगह अगर मैं A3 पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 4 में, तो मैं A3 की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकता हूँ। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ A1 विच इज इक्वल टू माइनस A3 इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 देखें 6A1, A1 की जगह आ गया माइनस A3 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 2। सो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6A3 प्लस का 3A3 इज इक्वल टू 2, माइनस का 6A3 प्लस का 3A3 ये हो जाएगा माइनस का 3A3 इज इक्वल टू 2। माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो A3 विल बी इक्वल 2 अपॉन माइनस का 3। सो A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस A3 की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6 में, तो हमारे पास आ जाएगी A1 की वैल्यू। सो इक्वेशन नंबर 6 implies that A1 इज इक्वल टू माइनस A3 की जगह आ जाएगी A3 की वैल्यू इन माइनस का 2 अपॉन 3। सो A1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो A1 की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3। सो मैंने इक्वेशंस राइट कर ली है और A1 और A3 की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 3 को देखें कि A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से A2 की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 0। सो A2 इज इक्वल टू माइनस का A4, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7 का। अब इस A2 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो यहाँ से हमारे पास A4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ A2 इज इक्वल टू माइनस A4 इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 देखें 6A2 की जगह आ गया माइनस A4 प्लस 3A4 इज इक्वल टू 7, प्लस माइनस माइनस 6A4 प्लस 3A4 इज इक्वल टू 7, और माइनस का 6A4 प्लस का 3A4 माइनस का 3A4 हो गया इज इक्वल टू 7। माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा।
सो A4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/-3। अब इस A4 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7 में, तो वहाँ से हमें A2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ A4 which is equal to -7/3 in equation number 7. So equation number 7 देख लें। Equation number 7 implies that A2 is equal to -A4. A4 की जगह आ गया माइनस का 7/3। सो A2 is equal to माइनस प्लस। सो A2 की वैल्यू आ गई 7/3। तो जितने भी कांस्टेंट थे उन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब इनको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ A1, A2, A3, A4 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2x + 7/x² + 3 इंटू x² + 6 इज इक्वल टू A1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 2/3 x प्लस A2 की जगह A2 की वैल्यू जो है 7/3 बाय x² + 3 प्लस A3 की वैल्यू है -2/3 इंटू x प्लस A4 की वैल्यू है -7/3। सो मैं राइट कर लेता हूँ -7/3 बाय x² + 6। सो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 3। सो 2x + 7 बाय x² + 3, और यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 × 3 1 मल्टीप्लाई बाय -2x माइनस 3 × 3 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय x² + 6। सो 2x + 7 बाय इट कैन बी रिटन एज, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 × x² + 3 और प्लस -2x -7 अगेन इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। सो 3 × x² + 6। अब हम चलते हैं लास्ट केस की तरफ, केस नंबर 4। अब हमारे पास लास्ट केस है, अगर हमारे पास q(x) यानी डिनोमिनेटर जो है वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तब हमने क्या करना है। ठीक है, मैं राइट कर लेता हूँ। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर यानी q(x) जो है वो रिपीटेड हो, यानी ax² + bx + c, यानी जनरल फॉर्म मैंने राइट कर ली। ठीक है, यानी p(x) / q/x इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह राइट करेंगे, A1x + A2 बाय ax² + bx + c प्लस A3x + A4 बाय ax² + bx + c², और ये कंटिन्यू n पावर तक चलता रहेगा। ठीक है, यानी ये बिल्कुल सिमिलर इस तरह का केस है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर फैक्टर रिपीटेड हो। ठीक है, देखें एक एग्जांपल में राइट कर रहा हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी। सो मैं राइट कर रहा हूँ एग्जांपल एक, 5x² + 2 बाय x² + x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब राइट कर लेते हैं, 5x² + 2 स्प्लिट करके x² + x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1x + A2 बाय x² + x + 1 प्लस A3x + A4 अपॉन x² + x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने क्या करना है, अगेन डिनोमिनेटर को ख़त्म कर देना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे
डिनोमिनेटर में है क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ। सो मल्टीप्लाई, याद रखें कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म है जिसको हमने स्प्लिट करना है उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1x प्लस a2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ प्लस a3x प्लस a4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, रह गया हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। सो एक फैक्टर इसका कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, रह गया हमारे पास a3x प्लस a4। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 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 a1x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा a1x क्यूब प्लस 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 a1x x से मल्टीप्लाई होगा a1x स्क्वायर प्लस 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 a1x 1 से मल्टीप्लाई होगा a1x, ठीक है। अब a2 की बारी है, प्लस 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 a2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके a2x स्क्वायर प्लस 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 a2x से मल्टीप्लाई होके a2x और प्लस 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 a2 1 से मल्टीप्लाई होके a2 और ये लास्ट में हमारी टर्म एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अब इनको अरेंज कर लेते हैं, लाइक टर्म को इकट्ठे राइट कर लेते हैं, a1x क्यूब प्लस a1x स्क्वायर और प्लस a2x स्क्वायर, ठीक है। अब रह क्या गया a1x प्लस a2x प्लस a3x और लास्ट में a2 प्लस a4 जो हमारे कांस्टेंट है। सो अब कॉमन ले लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a1x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, रह गया हमारे पास a1x प्लस a2। इसी तरह हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, सो x कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3x और लास्ट में कांस्टेंट a2 प्लस a4। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं है तो हम इक्वेट करेंगे कि a1 बराबर है 0 के, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब है नहीं, ठीक है, तो हम राइट कर लेंगे a1 की वैल्यू क्या है, जब हम कंपेयर करेंगे तो 0। इसी तरह a1 प्लस a2 स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर हमारे पास क्या है 5x स्क्वायर, ठीक है। a1 प्लस a2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, सो a1 प्लस a2 की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरह हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3, इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको 3 का। इसी तरह a1 प्लस a2 प्लस a3 को इक्वेट करेंगे
सो यहाँ पे x मौजूद नहीं है, सो इट्स मीन्स के a1 प्लस a2 a3 बराबर है 0 के। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। इसी तरह लास्ट में कांस्टेंट a2 प्लस a4 कंपेयर करेंगे। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट क्या है हमारा 2। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। सो a1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0। अब इस a1 की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास आ जाएगी a2 की वैल्यू। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ a1 which is equal to 0 in इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 देख लें, a1 प्लस a2, a1 की जगह 0 आ गया, प्लस a2 इज इक्वल टू 5, तो a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। a1 की वैल्यू भी आ गई, a2 की वैल्यू भी आ गई। अब हम निकालेंगे a3 और a4 की वैल्यू। सो इक्वेशन नंबर 4 को देखें, a1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, a2 की फाइंड कर ली, a3 की निकालेंगे। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, a1 की जगह आ गया 0, प्लस a2 की जगह आ जाएगा 5, प्लस a3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी इज इक्वल टू 0 प्लस 5 हो जाएगा। 5 लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो a3 की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, अब एक कांस्टेंट की वैल्यू रह गई है और वो है हमारा a4। सो इक्वेशन नंबर 5 को देख लें, a2 प्लस a4 इज इक्वल टू 2। सो a2 की वैल्यू हमारे पास 5, तो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 देख लें, a2 की जगह आ जाएगा 5 प्लस a4 इज इक्वल टू 2, प्लस का 5 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा। सो a4 इज इक्वल टू 2 माइनस 5। सो a4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। सो तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इन तमाम कांस्टेंट को फाइनली हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। a1 a2 और a3 और a4 की वैल्यू को मैंने राइट कर ली है। अब फाइनली हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 5x स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस a2 की जगह आ जाएगा 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस a3 की जगह आ जाएगा -5x प्लस a4 की जगह आ जाएगा -3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 5x स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 हो जाएगा, प्लस 5 तो 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस माइनस का 5x प्लस माइनस का 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लास्ट केस जिसकी हमने एग्जांपल की। याद रखें कि जो हमारे पास केस 1 था इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 20.1। इसी तरह केस 2 के लिए एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 21.2। इसी तरह केस 3 की है हमारे पास एक्सरसाइज 21.3 और लास्ट में केस 4 के जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो होगी हमारे एक्सरसाइज 21.4। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो हम इन 4 एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का एक डिटेल सा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने रेशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।